गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अनीता रैना ARK मजलूम आज आपके सामने एक नई पेशकश लाई हूँ। ये पेशकश मैंने अपने कुछ खास दोस्तों के कारण लाई है, उनके कहने पर लाई है। उन्होंने कहा पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ही आज आप एक वीडियो अपलोड करें। तो ये उनकी गुजारिश पे, उनकी फोन कॉल्स और मैसेज पे मैंने ध्यान देकर आज का ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। इसी से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है कि हमारी कोऑर्डिनेशन टीचर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ कैसे बनी रहे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, भविष्य ब्राइट हो, अच्छा हो, चमकदार हो। तो दोस्तों, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता है। इंसान है, खुदा नहीं है। तो कोई इंसान ये गलती ना कर बैठे कि मैं खुदा हूं। खुदा की बंदगी से ऊंची ना कोई बंदगी है, उसकी रहबरी से बड़ी कोई रहबरी नहीं है। न समझ खुद को तू खुदा के बराबर, इस गफलत में कई धोखे खा सकता है। इस गफलत में तेरी राह भटक जाएगी, इस गफलत में तू मिट सकता है। तो इसी कुछ लाइनों के साथ में शुरुआत करती हूँ। उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए में भी ये काम आ जाए। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे एक खास रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सामने कभी भी टीचर की बेइज्जती ना करें। बहुत सारे पेरेंट्स की आदत क्या होती है, किसी टीचर्स के साथ कोई गिला होता है तो उस गिले के कारण क्या वो करते हैं, बच्चों के सामने वो फलाना टीचर, वो ऐसा टीचर, वो वैसा टीचर, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। आपकी इस छोटी सी गलती और इस मिस्टेक के कारण बच्चे पर क्या असर पड़ता है, वो ये है कि बच्चे की नजर में टीचर की इज्जत नहीं रह जाती है। नतीजा, वो जब स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, खेलता है, गप्पे लड़ाता है, बातें करता है, तो बातों बातों में वो बोलता है, अरे पता है ये टीचर ऐसा है वैसा है। अरे तूने क्यों बोला ऐसा? बच्चे बोलते हैं, आपस में फ्रेंड्स बोलते हैं, तो कहते हैं मेरे मम्मी भी ऐसा बोलते हैं, मेरे पापा भी ऐसे बोलते हैं, उन्होंने ऐसे किया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो धीरे धीरे ये बातें भी अगर बढ़ जाती है, टीचर तक पहुंच जाती है, तो उस बच्चे की भी मतलब इज्जत का थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इम्प्रेशन टीचर की नजरों में ठीक नहीं रहता है उस बच्चे का या उस पेरेंट का। तो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अगर आपको टीचर से कोई गिला है तो कॉल करिए, मैसेज करिए, टाइम निकाल के स्कूल मैनेजमेंट से बात करिए, या अगर आप डायरेक्टली टीचर से बात करना चाहिए ज्यादा बेहतर रहता है। क्यों? उससे टीचर की वो समझ में भी आता है कि अगर उसकी गलती है तो कहाँ पर, अगर उसकी गलती नहीं है तो वो आपको बता सकता है, क्लियर कर सकता है। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में होती है वो क्लियर हो सकती है। बट जब आप ऐसा करेंगे तो, लेकिन जब आप टीचर से बात करेंगे तो उस टाइम ये बात कभी ना भूलें कि वो आपके बच्चे का गुरु है, उस्ताद है। ऊपर वाले ने भी अपने गुरु को इज्जत दी है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरुदेव जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी हमारे भगवान परम पिता ने भी अपने गुरु को इज्जत दी है। ब्रह्मा जी ने भी अपने गुरु को इज्जत दी है। विष्णु भगवान ने भी गुरु को इज्जत दी है। तो आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, तो हमें गुरु को इज्जत देनी चाहिए। इसलिए जब भी आप टीचर से बात करें तो एक हम्बली बात करें, नम्रता से बात करें, बिल्कुल सहन शक्ति से बात करें। टीचर के सिर पे भी सींग नहीं होते हैं, वो आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात को पूरा रखने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने पहले बोला, तो उसको क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। अब बात है टीचर्स को भी ये समझना चाहिए, अगर पेरेंट कुछ बोलना चाहता है, पेरेंट्स ने कोई मैसेज दिया है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। क्या ध्यान देना है कि पेरेंट क्या कहना चाहता है, उनकी फीलिंग क्या है, वो अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे का प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, इसको ऐसा फील करना, इसको ऐसे बोलिए, इसको ऐसे बोलिए। हालांकि टीचर जो है साइकोलॉजिस्ट भी होता है, उनको बच्चों की साइकोलॉजी ज्यादा पता होती है। तो
इसमें सिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पेरेंट की बात इसलिए सुननी जरूरी है। मैं भी टीचर, मैंने पहले कहा कोई खुदा नहीं है, खुदा तो खुदा ही है। तो सुन के उस पे भी अमल करे, उस पे भी एक्ट करे, देखे कि जिस तरीके से पेरेंट्स ने कहा क्या उस तरीके से काम करके बच्चा आगे बढ़ता है। अगर बढ़ता है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं बढ़ता है तो अपनी लेवल में देखिए जो पेरेंट ने कहा है कि इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, तो मैं इसको टैकल कैसे कर सकता हूँ, एक टीचर इसको टैकल कैसे कर सकता है, इसको आगे कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि तभी वो बच्चा आगे पाता है, बढ़ पाएगा। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स और टीचर्स ने मुझे यही फोन किया कि पेरेंट्स, टीचर्स का तो ये होता है भाई पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स, मैं ये मानती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, भाई आपने ये क्यों किया, भाई आपने वो क्यों किया, आपने ये काम क्यों दिया, आपने वो काम क्यों दिया। जैसे आजकल समर वेकेशंस है तो मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को बिजी रखिए। मोस्टली पेरेंट्स ये कहते हैं आपने छुट्टियां भी नहीं बिताने दी। अब आप एक चीज बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्कूल टीचर हो, वो क्या करें। पेरेंट्स को खुश रहना चाहिए अगर बच्चा बिजी रहता है, ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए बच्चों को। छुट्टियों में छुट्टियां तो मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्टिविटीज अगर होती है छोटी मोटी तो वो बच्चा उसमें एंजॉय करता है, वो पार्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को इतना भी थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। टीचर को भी ये समझना चाहिए समर वेकेशंस हैं तो कोई एक दिन या 2 दिन हफ्ते में रखें तो वो काम करें। उन दिनों कोई टेस्ट ना रखे, कुछ ना रखे, छोटी मोटी एक्टिविटीज रखें, प्रोजेक्ट्स रखें, 2 दिन ही उसमें रखें तो उससे काम चल जाएगा, बच्चा भी एंजॉय करेगा। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में वो एक और बहुत बड़ी बात जरूरी है जो आपको बताना चाहती हूँ। मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा बर्डन स्कूल वालों पे और पेरेंट्स पे डाला होता है, टीचर्स पे डाला होता है। वो कहते हैं कि खुद को हमने अपने कंधों से बोझ उतार दिया है भाई, अब टीचर जाने और बच्चा जाने। ऐसे कैसे भाई, हम भी पेरेंट हैं। अपने बच्चे को जब तक आप खुद नहीं देखेंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, उसको पता है मैंने स्कूल में क्या पढ़ा मेरे माँ बाप को पता ही नहीं है, मैंने स्कूल में अच्छा किया माँ बाप को पता नहीं है, मैंने स्कूल में गलत किया माँ बाप को पता नहीं, क्योंकि वो नोटबुक्स चेक नहीं करते हैं, वो बुक्स चेक नहीं करते हैं बच्चे के पास है, गुम हो गई है, काम किया है, टाइम टू टाइम डे टू डे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं करते हैं पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं, वो नॉन स्टॉप टिक 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 लगाते जाते हैं, वो करेक्शन करते नहीं है। मोस्ट ऑफ स्कूल्स जो है, मतलब कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स मैंने ऐसे देखे जो बड़े रिप्यूटेड गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें क्या है टीचर्स का सबसे बड़ा बहाना, हमारे पास भाई इतने बच्चों का रोल है, हम नोटबुक्स में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जब एक प्राइवेट स्कूल का टीचर ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिख सकता है, उसी टाइम बच्चों की नोटबुक्स चेक कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो घर के लिए होमवर्क नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए, वो उसी टाइम वो नोटबुक्स चेक करते हैं ताकि बच्चा घर जाके आराम से लर्न कर सकते हैं। तो मुझे बताइए वो बाकी टीचर्स, बाकी स्कूल के टीचर्स ये कैसे कह सकते हैं, एक तो बच्चे से बोर्ड पे लिखवाते हैं और दूसरा फिर नोटबुक्स भी प्रॉपर चेक नहीं करते। वो करते क्या है, एक तो सबसे ज्यादा तनख्वाह भी लेते हैं, बर्डन भी नहीं लेते हैं, फिर भी हाई हुई वही करते रहते हैं, तो पेरेंट्स भी तो चिल्लाएंगे। वो एक कहावत है ना, एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को खराब कर देते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो बात वही आ जाती है। एक ही गलती सबको भुगतनी पड़ती है, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बच्चा है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए वो ये ध्यान दे, टीचर्स को भी चाहिए कि वो अपना जो उसका काम है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका फर्ज है, उससे वो मुंह ना मोड़े, ईमानदारी के साथ दिल से आत्मा से इस काम को, इस सेवा को करें। वो इस सेवा के लिए इस दुनिया में आया, उसने इस सेवा को चुना है, तो इस सेवा को करें। इस सेवा में ही मजा है। जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है बांटो, बढ़ता जाता है। ये तो एक महासागर है, इस महासागर की गहराई किसने नापी है, एजुकेशन तो वही है। इस एजुकेशन में कोई आज तक पार नहीं कर पाया। कोई आप कहेंगे कि इसने नहीं सीखना है आगे, बस खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा कोई भी हो कभी समाप्त नहीं होती, मरते दम तक इंसान सीखता रहता है। इसी तरह पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर खास ध्यान देना है। ये क्या करता है, टीवी भी देखना जरूरी है। आजकल के बच्चों को मोबाइल कर दीजिए, क्योंकि पूरा दिन मोस्टली ये तो आजकल तो खैर समर वेकेशंस है, पूरा दिन ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। अब तो अच्छा हो गया गूगल मीट या जूम वगैरह और भी कोई
ऐप्स हैं, उन पे क्लासेस चलती रहती हैं, व्हाट्सएप कम हो गया है, काम वगैरह उतारने के लिए काफ़ी है। तो मोस्टली पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद भी हेल्प करा करें उस टाइम बच्चों को, ताकि उनको स्ट्रेस कम पड़े। एक अगर वो पेरेंट्स पढ़ेंगे तो बच्चों के लिए क्या होगा, वो उनको डिक्टेट करके वो बताएंगे तो बच्चों की स्पेलिंग्स भी उस तरीके से ठीक हो सकते हैं। पेरेंट्स को भी पता चलेगा मेरा बच्चा कहाँ पे लैग करता है। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें, टीचर्स को समझे, पेरेंट्स को समझे। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से बच्चा आगे बढ़ सकता है। बच्चे की मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। आप बच्चे को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा है कि जो नॉलेजेबल बच्चे होते हैं, जिनके 90s में होते हैं, जो ना मतलब बहुत ग्रूमिंग होते हैं, डिविजन्स में फर्स्ट में या पोजीशंस में होते हैं, तो 80% तक जो बच्चे होते हैं उनको तो मतलब टीचर को वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो उन्हीं को आगे करते हैं। हाँ आप बोलो, हाँ आप बोलो, आप बोलो। जो ये ग्राउंड लेवल के होते हैं 70, 50, 60, जो उसके नीचे बच्चे होते हैं उनको 60 तक भी फिर वो बीच बीच में पूछेंगे। जो उनके नीचे बच्चे होते हैं ना, उनको वो पूरा दवाई देते हैं। अरे उनको आगे करिए, उनसे पूछिए कहाँ समझ आई, कहाँ समझ नहीं आई। उन बच्चों के साथ उनको एडजस्ट कीजिए, तब तो बात बनेगी। ये टीचर्स के लिए है। पेरेंट्स के लिए मैं फिर यही बात कहूंगी, जहां कमी लगे टीचर्स के साथ प्यार से, इज्जत से बात करिए। टीचर्स जान देता है बच्चे के पीछे, आप देखिए बच्चा कहाँ बढ़ेगा। पर अहंकार से और बेइज्जती के साथ टीचर के साथ बात ना करें, क्योंकि उसकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। दिल टूटेगा टीचर का तो बच्चे को क्या मिलेगा, ये भी अच्छा नहीं लगता। टीचर किसी को बद्दुआ नहीं देता, वो दिल को थाम सकता है, दिमाग को थाम सकता है, पर रूह को क्या कहेगा। कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यही पेरेंट्स के लिए भी है, यही टीचर्स के लिए भी है कि एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाइए, कोऑर्डिनेशन बनाइए, ताकि बच्चा आगे बढ़े। कमजोर से कमजोर बच्चे को आगे बढ़ाइए, उनके अलग से थोड़ा बहुत हेल्प करिए ताकि वो बच्चा आगे बढ़ जाए। म्यूजिक की एक्टिविटीज करिए, जीके की एक्टिविटीज करिए, कंप्यूटर की एक्टिविटी करिए, ड्राइंग की एक्टिविटीज करिए, ऑरल करिए। बताइए ये चीज कैसे बनाएंगे, पेपर हाथ में रखिए, सर्कल कैसे बनाएंगे, वो चीज कैसे बनाएंगे, कार्टून कैसे बनाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे म्यूजिक टीचर्स के साथ, या म्यूजिक के जो बाकी जो क्लास टीचर्स होते हैं वो खेलेंगे। अंताक्षरी खेलो, कुछ खेलो, बट बच्चों के साथ कुछ ना कुछ। जब पूरी क्लासेस लगती है, हफ्ते में 2 दिन कम से कम एक्टिविटी के रखिए। एक्टिविटी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, इसकी ब्रेन एबिलिटी बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स कभी ये ना कहें भाई 2 दिन हमारे बच्चे के वेस्ट हो गए। वेस्ट कुछ नहीं होता है, हर एक चीज से दिमाग जो है तेज ही होता है, बढ़ता है। तो उम्मीद है आज आप इस बात से मेरी सहमत होंगे। टाइम बहुत कम है, आज मैंने ज्यादा बोला है, तो शॉर्टकट में इतना ही काफी है आज। इसके लिए आपसे यही उम्मीद रखूंगी कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस चैनल को, ताकि मैं आगे और कुछ नया लेके आऊँ आपके सामने। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। नई बार नई कुछ पेशकश लेके आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सलामत रहिए, घर पे रहिए।